मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने कहा, मैसेंजर ऑफ अल्लाह के रसूल, इस्लामिक लॉज बहुत ज्यादा है, मैं किस किस पे अमल करूं, तो ऐसा अमल बताएं कि मैं करता रहूं, चलते फिरते करूं। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ला यजालु लिसानुका रतबन मिन जिक्रिल्लाह। जो बंदा इस्तगफार बहुत करता है, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह एक ये, या सिंपल अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी 100 बार करते थे दिन में। जो बंदा अल्लाह से इस्तगफार बहुत ज्यादा करता है, अल्लाह ताला उसे हर डिस्ट्रेस से रिलीफ देगा, अल्लाह हर हार्डशिप से उसके लिए रास्ता निकालेगा, और अल्लाह ताला उसे वहां से देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। कितनी केस स्टडीज मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे पास यूथ आती है काउंसलिंग के लिए, अपने मसले शेयर करते हैं, पर्सनल मसले जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती हम क्या करें, हम फंस चुके हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। मैं आपको एक लेटेस्ट केस स्टडी बताता हूँ कि देयर वाज दिस सिस्टर जिनकी फैमिली फोर्सफुली उनकी शादी कर रही थी, एंड शी डिडंट लाइक द गाय। ये अच्छी बात नहीं है, औरत से पूछना चाहिए आप शादी करना चाहती हो कि नहीं। इस्लाम ने राइट दिया औरत को, उस पर थोपना नहीं चाहिए। और चूंकि उनकी फैमिली थोड़ी सी जाहिर है नहीं समझती थी इन चीज़ों को, तो मंगनी भी हो गई थी, कपड़े भी खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी मैं औरत जात हूँ, मैं वीक हूँ, मैं क्या करूँ। ऑल वी टोल्ड वाज कि डू दिस जिक्र ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्योंकि हज़रत यूनुस को अल्लाह ने उस सिचुएशन से निकाला था, अंधेरे से, मछली के पेट से, इम्पॉसिबल सिचुएशन से। दैट्स इट, एंड शी डिड इट मिरेकुलसली। समथिंग हैपेंड, हालात ऐसे पैदा हुए, वो जहाँ शादी हो रही थी उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि लड़का लड़की की नहीं बन रही आपस में इतनी, तो बेहतर ये है कि ना किया जाए, स्टेप ही ना लिया जाए। हालांकि उनके पेरेंट्स ने कभी ख़त्म नहीं करना। तो ये एक केस स्टडी मैंने आपको बताई है। अभी बहुत से यूथ हैं जिनके इम्पॉसिबल टास्क फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें इस्तगफार करने को कहा, ये विर्द करने को कहा, वो इस तरह निकले कि वो हैरान हो गए कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, कैसे अल्लाह ने निकाला है हमें। इसलिए अल्लाह की फोर्सेस को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, इस्तगफार को पकड़ ले, इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट। मैं एक वाकया सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल का एक बहुत मशहूर वाकया। इमाम अहमद बिन हम्बल इज़ वन ऑफ द ग्रेट इमाम्स, 4 इमाम्स हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इतने मशहूर थे, इतने फेमस थे कि लोग लिटरली उनसे मिलने के लिए दूर दराज इलाकों से आते थे, और तब सवारियां भी नहीं इतनी होती थी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल एक बार इराक के एक इलाके में गए, और वहाँ पर जब थक हार गए तो एक मस्जिद में जाकर उन्होंने रेस्ट करना चाहा, तो होटल्स वगैरह नहीं थे उस इलाके में। इमाम अहमद बिन हम्बल चूंकि काम के लिए गए थे, मस्जिद में रेस्ट कर रहे थे, तो मस्जिद का खादिम आया। वो सब कहता है पता नहीं कौन शख्स है, क्योंकि फटे पुराने कपड़े थे, सफ़र करके आए, तो उन्होंने कहा निकलो बाहर, कौन हो तुम। अब वो इमाम इतने हम्बल होते थे, इतने हम्बल हुआ करते थे हमारे बुजुर्ग, उन्होंने नहीं बताया मैं इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। उन्होंने कहा कि आई जस्ट वांट टू रेस्ट अ बिट। उसने कहा कि रेस्ट अलाउड नहीं है, निकलो यहाँ से, चोर चक्के आ जाते हैं तुम जैसे। इमाम ने रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं। वो बेचारे उठे, जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए, वहां रेस्ट करने लगे। वो बंदा वहां भी आ गया, उसने हाथ पकड़ा उनका, बाजू पकड़ के घसीट कर धक्का दिया कि निकलते हो कि नहीं निकलते। ये किसके साथ हो रहा है? इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ। अनइमेजिनेबल बिहेवियर। अगर उसको पता लग जाता है इमाम अहमद बिन हम्बल है तो उसी वक्त पाँव पड़ जाता। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की आप ह्यूमिलिटी चेक करें, उन्होंने नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेशर में आके मेरी इज्जत करें। तो एक बेकर करीब था, जो बेकरी वाला था, वो रोटियां लगा रहा था, नान शान लगा रहा था, रात का वक्त था। उसने देखा कि ये भला आदमी मालूम होता है, गरीब सा आदमी है। उसने कहा, आप ऐसा करें, आप मेरी तरफ आ जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़ा खुश हुए। क्या देखते हैं कि जब वो उसकी तरफ आए, आकर बैठे, तो वो बंदा ना इस्तगफार बहुत कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह 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 तूबू इलैह, और रोटियां लगा रहा है, साथ साथ नान लगा रहा है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल बड़ा खुश हुए, कहते कि ओ मैन, आप बहुत ज़्यादा इस्तगफार करते हैं। तो उसने कहा कि इसकी एक वजह है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, क्या वजह है? ही सेड कि मैंने एक हदीस सुनी। इमाम अहमद बिन हम्बल और खुश हुए कि हदीस जानता है बंदा, नेक आदमी है, अच्छा सुनाओ, क्योंकि वो मुहद्दिस थे, मुस्नद अहमद उन्होंने लिखी है। ही सेड कि मैंने हदीस सुनी है कि अगर कोई बंदा अल्लाह से अपना कोई काम कराना चाहता है तो बहुत इस्तगफार करे। वो इतना खुश हुए, ही हग्ड हिम, ही सेड कि यार मतलब कमाल हदीस सुना दी तुमने, लेकिन काम क्या कराना चाहते हो? ही सेड मेरी ख्वाहिश है इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलो। एंड इमाम अहमद बिन हम्बल लिटरली क्राइड। ही सेड के आई एम इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्लाह मुझे ले आया तुम्हारे पास। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह
اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بھلا ہو اس بندے کا، خادم کا، جس نے دھکے دے کے تمہاری طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ دھکے دلوا رہا تھا کہ چلو ادھر، وہ بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل سے ملنا آسان نہیں تھا، وہ اس دور کے سیلیبریٹی تھے، بہت بڑے سیلیبریٹی تھے۔ ابن عمر رپورٹڈ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، اس لیے گپ شپ لگائیں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے، باتیں کریں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے، اللہ کو بھی یاد کریں۔ اور یاد کرنے کے والے سے بہت سے ذریعے ہیں، دیکھیں نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح تو ہے ہی۔ اسی طرح نماز کے بعد اذکار ہیں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس طرح درود شریف اللہ کو بہت پسند ہے، درود ابراہیمی جو ہے۔ تو بہت سے ذکر و اذکار مینشن ہے، پھر صبح اور شام کے اذکار بھی ہیں، اس لیے اپنی ٹنگ کو موئسٹ رکھیں، ادروائز ہارٹ ہارڈ ہو جائے گا۔ جب دل ہارڈ ہو جائے گا تو پھر کچھ کرنے کا دل نہیں کرے گا، اور جب آپ ذکر شروع میں کریں گے نا تو آپ کو بڑی ریزسٹنس آئے گی اندر سے۔ اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اللہ کا نام لینے کا، جو سچ بات ہے شروع میں۔ کیونکہ جب ایک برتن پہ زنگ لگاؤ اور اس برتن کو جب مانجنے لگیں تو بڑا زور لگا کے مانجنا پڑتا ہے، تو برتن کو درد ہوتا ہے۔ اگر برتن لیونگ بینگ ہوتا ہے اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ریزسٹنس آئے گی، کیونکہ دل ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ذکر آف اللہ، لیکن آہستہ آہستہ کرے گا۔ وہ کالک دھلے گی پہلے، وہ داغ اترے گا پہلے، اب پہلے مانجنا پڑے گا آپ کو، دل کو فورس کرنا پڑے گا ذکر کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ ڈائریکٹ جوائے کی طرف جاتے ہیں، وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے ڈائریکٹلی سکون مل جاتا ہے، تو بی امنگسٹ دوز۔ تو اس لیے میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا، میسنجر آف اللہ، اللہ کے رسول اسلامک لاز بہت زیادہ ہیں، میں کس کس پہ عمل کروں؟ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کرتا رہوں، چلتے پھرتے کروں۔ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، keep your tongue moist with the ذکر of اللہ، چلتے پھرتے۔ اب دیکھ لیں ہمارے پاس کتنی اپرچونٹیز آتی ہیں، ٹریفک سگنل پہ ہم رکتے ہیں تب ذکر ہو سکتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے، کسی ورک پلیس پہ جاتے ہوئے، کوئی فارغ ٹائم ہے تب ذکر ہو سکتا ہے، بہت سے ٹائم ہے ذکر کرنے کے، اور اس کے بینیفٹس چیک کریں آپ کتنے۔ اس لیے اپنی روٹینز میں اللہ کا ذکر لے کر آئیں۔ ذکر آف شیطان is going to corrupt you and music is the ذکر of شیطان. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us act on whatever said. جزاکم اللہ خیر for coming. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.